ये गाड़ी ऊपर से लोड ढलान पे से आई है गाड़ी, पूरा माल, हाँ ये पूरा माल लोड है, इसमें 6 टन माल है और इतना ढलान रोड है, यहाँ बाइक कंट्रोल नहीं होती है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ रही है सर, कैसे कंट्रोल होगी। ये पीछे गाड़ियों को ठोकते ठोकते आया है, फिर ये खंबे में ठोका, ये एप्पे को भी घसीटते हुए लेके आया है, फिर इसके बाद ये खंबे से गाड़ी पूरी है, गाड़ी को ठोका इसने और ड्राइवर भी फंस गया था, ड्राइवर को भी हम लोग ही ने निकाले, ड्राइवर को बिठाए, पानी नहीं पिलाए। उसके बाद सर ब्रेक फेल हुआ था उसका, कि नहीं ब्रेक फेल नहीं हुआ था, गाड़ी कंट्रोल नहीं, 6 टन माल है ना उसमें और पूरा ढलान है वो, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया वो और गाड़ी उसने ठोकते हुए आया और ये दीवार में ठुकी है गाड़ी, जब जाके रुकी है गाड़ी। और हम लोग ने पत्थर उत्तर सब लगाए, हम लोग का बहुत लोग का नुकसान हुआ, 8 से 10 गाड़ी कम से कम ठुकी है, उसमें बाइक भी है, रिक्शा भी है, एप्पे भी है, इक्को भी है, सबकी भरपाई करके दे जो भी है सर, ये महेश भाई जो इनका भी इंटरप्राइजेस है, जो भी है गाड़ी वाले, हम सबकी भरपाई करके दीजिए, क्योंकि हम लोग ने ड्राइवर को ना हाथ लगाए ना मारे, उल्टा उसको बिठाए, पानी नहीं पिला और वो फंसा था, उसको निकाले हम लोग ने अच्छे से और उसको एक हाथ नहीं लगाया कोई। हाँ नहीं सर, कोई घायल नहीं है, ड्राइवर भी बच गया, सब सेफ है, किसकी जान नहीं गई, पर 8 से 10 गाड़ियों का पूरा नुकसान हुआ है, कोई पूरी गाड़ी खराब हो गई है। बताएंगे आज ये हादसा हुआ, क्या तफसीलात? देखिए ये हादसा तो बड़ा खतरनाक है और बड़ा दुख की बात है कि इतनी बड़ी गाड़ी जो है हमारे इस छोटे से एरिया में आना नहीं चाहिए। पहली बात तो बाईपास से गाड़ी कैसे पास हुई, जो वहाँ अधिकारी है उसके ऊपर में केस होना चाहिए और जिसने पासिंग किया है उसको पकड़ना चाहिए। और ये ओवरलोड गाड़ी इतनी पब्लिक के बीच में कैसे क्या आई, अभी तो पहली बात अलाउ नहीं है। सबसे पहले तो उसको बुलाओ, सेठ को बुलाना चाहिए और पुलिस को यहाँ लेकर जो है जो गरीबों का नुकसान हुआ उसका पंचनामा होना चाहिए और पंचनामा हो के जिन का भी नुकसान हुआ है वो भर के देना चाहिए। अगर वो उस पर FIR हो जाएगी अभी और वो अपना साइड में निकल जाएगा, FIR का मतलब क्या होता है कि उसको जो है बचाना, अभी बचाने का काम नहीं। पहले गाड़ी वो यहाँ से जाएगी नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर उसको जो है जाने नहीं देंगे। पहले उसके जो गाड़ी यहाँ पर है उसका मालिक यहाँ आना चाहिए, जिन का भी वो नुकसान हुआ है हर्जाना उनको भर के देना है, जिसका भी नुकसान हुआ है। और उसके बाद में वो मालिक यहाँ पर कैसे एंट्री दिया है गाड़ी के अंदर में, उसके ऊपर में FIR होना चाहिए। हमारा मोहल्ले वालों का सबका यही बोलना है। कुछ लोग यहाँ को इस एक्सीडेंट को सेटलमेंट करने के पीछे पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेटलमेंट तो होना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी जो है, कल को अगर कोई बच्चा अगर उसकी चपेट में आ जाता तो इतनी बड़ी गाड़ी कैसे गई है, क्यों सेटलमेंट करेंगे? जिन का नुकसान हुआ उनका भर के देना चाहिए और इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ आई है उसके लिए उसके ऊपर में FIR होना चाहिए। नो एंट्री में कैसे क्या गाड़ी घुसी है? 10 टायरा गाड़ी जो है 10 बजे के बाद में मेन रोड के ऊपर में उसको एंट्री दी जाती है, इतने अंदर मोहल्ले के अंदर उसको कैसे एंट्री दी गई है? बताया गया कि यहाँ पे गटर का या फिर कहीं सड़क का रोड का काम चल रहा है, इसकी वजह से ये 5 टन माल लेकर ये गाड़ी, जिसका भी काम हो वो कॉन्ट्रैक्टर का काम है तो भाई किस तरीके से माल लेके आना है और एरिया में कैसा काम करना है, क्योंकि उसको फंड दिया गया है ना, पैसा दिया गया है उसको। बगैर पैसे के काम कर रहा है क्या? करोड़ का फंड दिया गया उसको, वो बगैर फंड के काम तो कर नहीं रहा है। तो 5-5 टन की गाड़ी, अगर कल को अभी आज जो ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान में अगर कोई बच्चा आ जाता तो क्या होता भाई? हाँ, आज जो गाड़ियों वालों का नुकसान हुआ, पहले तो वो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से गाड़ी जाएगी नहीं। जिन का भी नुकसान हुआ है 1-1 रुपया उसको पहले भर के देना चाहिए, उसके बाद में फिर देखा जाएगा, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। एरिया के अंदर में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बड़ी गाड़ी जो है एरिया के अंदर कैसे घुसी, सबसे बड़ा सवाल ये है। कुछ लोगों में ये भी बात चल रही है कि कोई सेठ की तरफ से या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई आके, अब कोई दलाल अगर आ गया तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते कि वो कंपनसेशन देंगे। नहीं, वो कंपनसेशन यही मिलना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद नहीं। कोई दलाली की बात नहीं है, पूरा मोहल्ला यहाँ खड़ा हुआ है, जिसका भी नुकसान हुआ है उसके साथ पूरा मोहल्ला खड़ा है और हम भी खड़े हैं। ये आपके घर के सामने हुआ? हाँ, ये तो मेरी बहन का घर है, हमारा ही घर है, समझो हमारे एरिया। कॉन्ट्रैक्टर के अगर माध्यम से अगर हुआ है उसके ताल्लुक से, तो कॉन्ट्रैक्टर भी तो आना चाहिए ना यहाँ पे। वहीं के वहीं इसको गायब कर दे रहे, वहीं के वहीं इसको भेज दे रहे। और मेन बात क्या है, जो भी काम होता है गटर का, नाली का, तो वो जो चीज पड़े रहती है वो उठती नहीं है, महीना 15 दिन 2 महीना। तो और दूसरी बात, एक सेफ्टी वाला कोई काम नहीं है। और दूसरी बात, उसको ये गाड़ी तो यहाँ आना नहीं चाहिए, यहाँ बिना इजाजत के किसी गाड़ी आ नहीं सकती है। एक बात है, बच्चा नहीं मारा, अगर जवान मर जाता
तो उसके घर का परिवार का क्या होता है? मुआवजा तो नहीं, काम तो हो रहा है ना सर, ऐसा लोग बोलते हैं। किधर काम होता है? काम होता है तो ये वो होता है क्या काम हो रहा है, मामला? लोगों का ऐसा बोलना है कि कुछ काम काम हो नहीं रहा है तो होता थोड़ा भाई, तकलीफ आती है। काम सिर्फ काम पूरता होता है, उसके बाद जो पड़ा हक दिए उठाना भूल जाते हैं। मैं इतना बोलता हूँ, अच्छा, आपको क्या लगता है इसे मुआवजा मिलना चाहिए कि कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए। और जो लोग सेटलमेंट करने के चक्कर में उसका क्या है? सेटलमेंट क्या करेंगे? सेटलमेंट कैसे करेंगे बताओ, क्या हिसाब से करेंगे सेटलमेंट? गरीबों का नुकसान हो उसका कौन भर के देगा? वो कौन है उसके जिम्मेदार? वो हमको चाहिए। अगर जान चले जाती, चलो सामान तो आ जाता है, सामान तो मिल जाता, अगर जान चल जाती तो जान के बदले में मुआवजा मिलने से जान को क्या करेंगे? जान मतलब चली गई तो सुकून हो मुआवजा जाता है क्या मिलने के उसको? क्या करेंगे? किसी के घर का परिवार का चला गया सदस्य तो उसको सुकून मिलता है क्या? वो तो अपने लिए होता है ना, खुदा ना खास्ता आदमी मर जाता है उसके घर का परिवार का, वो जो घर एक चलाने वाला है वो अगर मर जाता तो 10 भूखे मरते तो उनको कौन खिलाता? मुआवजा हमेशा पेट भरता है क्या? मुआवजा खाएता रहता है, मुआवजा खत्म, ये तो आप भूख नेता को खत्म। बोलिए। ठीक है। हमारे को